हेलो लर्नर्स, आज हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश बुक दैट इज योर फर्स्ट प्राइवेट बुक में से चैप्टर नंबर 1 और देखिए क्या है, अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फुड्स। क्या समझ में आया? आज के टाइटल में आपको क्या समझ में आ रहा है? भगवान को लेटर लिखा जा रहा है। क्या आपने कभी भगवान को लेटर लिखा है या फिर किसी और को लेटर लिखा है? बचपन में हम लोग लेटर लिखते हैं, है ना? जनरली अपने फ्रेंड को लिखते हैं, अपने कजन को लिखते हैं या फिर अपने पेरेंट्स को लिखते हैं, है ना? ऐसे कंपटीशन होता है, लिखते हैं ना कभी कभी। और कुछ लोगों की तो लेटर राइटिंग लिखने की आदत होती है, किसी किसी की डायरी राइटिंग लिखने की भी आदत होती है। तो यहाँ पे आज जो चैप्टर है हम पढ़ने वाले हैं उसमें ऐसी एक स्टोरी है जिसमें एक पर्सन लेटर लिखता है भगवान को, अपनी जितनी प्रॉब्लम्स है वो बताने के लिए। हम भी जब प्रॉब्लम में फंसते हैं या हमें बहुत परेशान होते हैं या हम बहुत दुखी होते हैं, हम जनरली भगवान को याद करते हैं। हमें लगता है कि जो भगवान है वो हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर देंगे, ऐसा होता है, ऐसा लगता है हमें। वैसे ही एक पर्सन है, उसकी जो फेथफुलनेस है, हमारा जो विश्वास है भगवान के ऊपर, वैसे ही एक स्टोरी है। और उसके साथ साथ एक और चीज़ है जो ह्यूमन जो नेचर है, एक ह्यूमन फेथ और एक ह्यूमन नेचर, दोनों को कॉन्ट्रैक्ट्स में देख के आज बात करेंगे। सबसे पहले देख लीजिए बिफोर यू रीड में क्या दे रखा है हमारे लिए। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर आप में फेथ है, विश्वास है, तो आप जो माउंटेन है, जो पर्वत है, उसको भी हिला सकते हो, है ना? अगर विश्वास है तो भगवान है, अगर विश्वास नहीं है तो भगवान नहीं है ना? ये तो सब अपने विश्वास की बात होती है। किसी ने भगवान तो नहीं देखा है ना, सबके अंदर की आत्मा की विश्वास होती है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हम अपने जो विश्वास है या फिर जो फेथ है वो कैसे, किसके ऊपर रख सकते हैं? दिस इज द क्वेश्चन द स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि हम फेथ किसके ऊपर रख सकते हैं या फिर क्या रखना चाहिए, इस क्वेश्चन के ऊपर जो आंसर है वो ही पूरे स्टोरी को हमें समझाएगा। Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Ruined मतलब क्या होता है? खराब हो जाना, नष्ट हो जाना। Asking for 100 pesos. तो यहाँ पे एक कैरेक्टर हमें पता चलेगा जिसका नाम है लेंचो। लेंचो जो है वो एक फार्मर है। फार्मर कौन होता है? जो खेती बाड़ी करते हैं। तो लेंचो ने एक बार डिसाइड किया कि वो गॉड को लेटर लिखेगा। क्यों? क्योंकि जो उसके क्रॉप्स है वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, रियून हो जाता है। नो, क्यों होता है, किस वजह से होता है, या फिर वो 100 पैसोस क्यों मांग रहा है, ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी जब हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। डज लेंचोस लेटर रीच गॉड? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो लेटर तो लिखता है गॉड को, लेकिन क्या वो लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? और क्या लेटर भेजने के बाद उसने 100 रुपीज की 100 पैसोस का डिमांड किया होता है, तो क्या वो पैसा गॉड वापस उसे देते हैं जो मनी जो उसने मांगा होता है? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. तो इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस आपको दे दिए गए हैं कि जो लेंचो है वो लेटर लिख रहा है गॉड को, तो क्या गॉड उस लेटर को उनके पास पहुंचता है या फिर क्या उस लेटर पढ़ के गॉड कुछ पैसे उनको भेजते हैं? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में पहले पूछ लिया गया है ताकि आप कुछ सोच पाए। उसके बाद ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा कि इन सब के जो आंसर्स है वो क्या है। The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. Now, crest क्या होता है? crest होता है टॉप ऑफ अ हिल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक हाउस है, द हाउस बोला जा रहा है कि पर्टिकुलर किसी हाउस के बारे में बात की जा रही है। सिर्फ एक ही हाउस है पूरे एंटायर वैली में। वैली क्या होता है आपको पता है? जो हिल स्टेशन वगैरह आप देखते हैं वहाँ पे जिस एरिया में लैंड जो प्लेन्स होते हैं, ठीक है, प्लेट्यू फॉर्म में होता है। वैली हम सभी ने पढ़ा है जियोग्राफी में। तो वैली में, उस पूरे वैली में सिर्फ एक ही हाउस था जो कि लो हिल से थोड़े से ऊपर था, ठीक है। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. तो वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, हमारे जो नरेटर हैं, जो राइटर, वो ये बता रहे हैं कि अगर आप उसके हाइट से देखें, वो जो वैली है अगर उसके हाइट से आप देखें तो आपको बहुत सुंदर एक रिवर दिखेगा, नदी दिखेगी, और आपको दिखेंगे जो राइप कॉर्न, मतलब कॉर्न मतलब भुट्टा, सभी को पता है। तो राइप मतलब जो भुट्टे हैं जो पक रहे हैं अभी, राइट। तो
वो जो भुट्टे हैं वो सारे जो फील्ड है वो आपको सब दिखेंगे जिसमें छोटे छोटे फ्लावर्स हो रहे हैं, ठीक है, और जो कि बता रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छी हार्वेस्ट होगी, ठीक है। अभी ठीक से पके नहीं है, अभी ठीक से वो उग रहे हैं, इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स हो रखे हैं, बहुत सुंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन उसमें जो फ्लावर्स आ रखे हैं उससे पता चल रहा है कि इस बार की जो खेती होगी वो बहुत अच्छे से होगी, राइट। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. तो सिर्फ क्या जरूरत है, बहुत अच्छा राइप हो रखा है, ठीक है, फ्लावर्स उसमें हो रखे हैं, लेकिन सिर्फ चाहिए डाउनपोर या फिर शार मतलब पानी, बारिश, ठीक है। सिर्फ बारिश की जरूरत है। जैसी बारिश होगी वो जो प्लांट्स है, जो पूरा फील्ड में जो कॉर्न्स हैं वो और ज्यादा अच्छे से फ्लरिश होगा, ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो जो लेंचो है, जो फार्मर है, हमें पता चला वो पूरे सुबह क्या कर रहा था, वो जो आसमान है वहीं पे देख रहा था, ठीक है, और वो क्या प्रे कर रहा था कि बारिश हो जाए, हल्की सी बारिश हो जाए। देखिए आपको पता है फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में बारिश का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारिश भी कैसे, इतना भी अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो खेती खराब हो जाएंगे, और अगर बारिश नहीं होगी तो सूखा पड़ जाएगा। तो एक लिमिटेड फॉर्म में, ठीक है, जितना ज़रूरत है। Now we are really going to get some water, woman. तो लेंचो बोलता है अपनी वाइफ को, वुमन यहाँ पे उसकी वाइफ है, ठीक है। वो कहता है कि बहुत अच्छा होगा कि हमें कुछ वाटर मिल जाए यहाँ पे, ठीक है, और वो कह रहे हैं ये मिलेगा भी। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God's willing." सपर मतलब होता है जो डिनर होता है, जो रात का खाना होता है उसे सपर कहते हैं। तो जो वुमन है वो कहती है कि यस, वो डिनर बना रही थी और कह रही है हाँ जी ज़रूर, अगर भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। गॉड विलिंग मतलब होता है भगवान की मर्जी, ठीक है। द ओल्डर बॉयज वे वॉकिंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." तो जो बड़े बच्चे, मतलब उनके बच्चे भी हैं, जो बड़े बच्चे हैं वो खेल रहे थे, काम कर रहे थे, फील्ड में खेतियों में काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले हैं वो वहीं पे आसपास खेल रहे थे, और उनकी जो मदर है, शायद मदर ही होंगी, तो उन्होंने बुलाया कि आ जाओ लंच डिनर करने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। और जैसे लेंचो ने सोचा था, प्रिडिक्टेड मतलब होता है जो हम भविष्यवाणी कर लेते हैं, ठीक है। तो लेंचो ने सोचा था कि अभी शायद थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, वैसे ही जैसे बड़े बड़े ड्रॉप्स जो है बारिश के वो गिरने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और नॉर्थ ईस्ट के साइड से अगर आप देखें तो वहाँ पे जो बड़े बड़े माउंटेन्स है वहाँ से जो बादल है वो आ रहे थे, ठीक है, बादल ही तो लेके आते हैं बारिशों को। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और जो हवाएं थी वो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। स्वीट का मतलब अच्छा है यहाँ पे, ठीक है, मीठा नहीं है। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, "These aren't raindrops falling from the sky, they are new coins." तो जो लेंचो है वो बाहर निकल जाता है, कोई रीज़न नहीं था बाहर निकलने का, लेकिन किस लिए, एक प्लेजर, एक खुशी, ठीक है, जो प्लेजर मतलब खुशी। तो जो बारिश हो रही है उसकी बॉडी में फील करने के लिए, वो खुशी को फील करने के लिए वो बाहर निकलता है, बारिश में भीगता है, और वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है ये जो बारिश के जो ड्रॉप्स है, ये जो पानी है, जो पानी के जो ड्रॉप्स है, ठीक है, ये कोई पानी नहीं है, ये बल्कि नए कॉइन्स है। मतलब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, होपनेस दिखाई दे रही है, ठीक है, होप, जो हमारे अंदर जो होप रहती है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा, या फिर जो नए नए बारिश गिर रहे हैं, ठीक है, इससे पैसे आएंगे, नए नए पैसे आएंगे, ठीक है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और वो कहता है जो ये बारिश के जो बड़े बड़े जो बूंदे हैं ये 10 cent पीसेस है, और जो छोटे वाले हैं वो 5-10 पीसेस है। समझ में आया? With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, drab in a curtain of rain. ठीक है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि जितनी वो जो राइप कॉर्न्स थे, फ्लावर्स उसमें हो रहे थे, उनको थोड़ी सी बारिश की जरूरत थी। ड्रैप्ड मतलब होता है कवर्ड, ठीक है।
But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन suddenly अचानक से बहुत तेज हवाएं चलने लगी और जिसके साथ साथ hailstones मतलब होता है जो आपने देखा होगा जो ओले गिरते हैं बारिश में, जो ओले गिरते हैं वो भी बहुत तेज तेज गिरने लगे. These truly did resembles न्यू सिल्वर कॉइन्स. तो उसे पहले लगा कि हाँ ये जो hailstones ऐसा लग रहा है कि सिल्वर कॉइन्स है, ठीक है, उसे लग रहा है कि चांदी के कॉइन्स निकल रहे हैं. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल. और जो बच्चे हैं, जो उनके बच्चे थे, वो सारे रेन में बाहर निकल आते हैं और जो आपको पता है ये जो ओले होते हैं वो पर्ल्स की तरह दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे. और छोटे बच्चे क्या करते हैं, बहुत एक्साइट हो जाते हैं, चले जाते हैं बाहर. कुछ लोग तो खाते भी हैं ओले को, ठीक है. तो सारे बच्चे जाके बाहर उस पर्ल्स को, पर्ल्स की तरह जो हेल स्टोन्स है, ठीक है, उसको पर्ल्स की तरह फील करके उसे उठा रहे थे. It's really getting bad now, exclaimed the man. अब वो कहता है लेंचो कि अब ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है. मतलब थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन आपको पता है जो हेल स्टॉर्म्स है वो ज़्यादा होते तो क्या होता है, खेती पूरी खराब हो जाती है ना. ज़्यादा नहीं होना चाहिए. अब उसे ये फील होता है कि नहीं अब इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. तो वो सोच रहा था कि वो बोल रहा था लेंचो कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो, जल्दी से ख़त्म हो जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और 1 घंटे के अंदर उसके घर में, उसके गार्डन में, उसके जितने हिल साइड है, जितने कॉर्नफील्ड है, ठीक है, हर जगह पूरे वैली में आपको क्या दिख रहा था, सिर्फ वो जो हेल स्टोन्स थे वही दिख रहे थे. राइट, समझ में आ रहा है. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. और उस जो ओले थे उससे पूरा जो एरिया था पूरा एकदम सफ़ेद हो गया था. ऐसा लगा था बिल्कुल नमक की तरह वो बिल्कुल ढक रखा है सब कुछ. नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. और इसके वजह से क्या हुआ, जो कॉर्न फील्ड था उसमें जितने भी जो वो सारे प्लांट्स थे उस सब में से एक भी पत्ते नहीं बचे और जितना कॉर्न था सब खराब हो गया. The flowers were gone from the plants. उस प्लांट से जितने फ्लावर्स थे सब चले गए. लेंचो's soul was filled with sadness. अब जो लेंचो है वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया क्योंकि अभी वो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा होपफुल था. उसे लग रहा था कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, हल्की सी बारिश होएगी तो उसकी जो खेती है वो बहुत अच्छे से इस बार फ्रूट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. वो क्या कहता है, जैसी स्टॉर्म खत्म हो जाता है, वो चला जाता है, तो वो अपने मिडिल, अपने मतलब फील्ड के पास जाता है, अंदर जाता है और अपने बच्चों से बोलता है कि लॉक्टस होता है इंसेक्ट्स. आपने देखा ही होगा, इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वार्म एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स. बहुत एकदम लॉक्टस जो एक इंसेक्ट तरीका का होता है जो बिल्कुल झुंड में आता है, पूरे खेतों को खराब कर देता है. तो वो कहते हैं कि जो लॉक्टस है वो भी इतना ज़्यादा खराब नहीं करते मेरे कॉर्न के फील्ड को जितना इस हेल स्टॉर्म ने कर दिया. The hail has left nothing. This year we will have no corn. और वो कह रहा है कि जो ये हेल स्टोन जो हुआ इसकी वजह से इसने कुछ नहीं छोड़ा और इस साल हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. क्योंकि आपको पता है कि जो एक फार्मर होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने पूरे लाइफ यही सब करता है और अपने आप को दांव पे लगा देता है. राइट, उसको जो फार्मिंग होती है वही उसके लिए सब कुछ होता है. अगर उसका प्रॉफिट हो तो उसको बहुत अच्छा फ़ायदा होता है और नहीं होता तो वो पूरे साल कुछ नहीं कर पाएगा. राइट, दैट नाइट वॉज अ सॉरफुल वन. और वो रात उसके लिए बहुत ज़्यादा भयंकर थी, बहुत ज़्यादा सॉरफुल, मतलब इतना ज़्यादा गम में वो डूबा हुआ था क्योंकि उसकी तो जितनी उसने कमाई लगाई थी, जितनी उसने मेहनत लगाई थी पूरे 1 साल के लिए, वो सारी तो बर्बाद हो गई. ऑल आर वर्क फॉर नथिंग. उसने कहा कि जितना भी हमने काम किया वो कुछ भी नहीं रहा. राइट, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस. और अब कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है. We will all go hungry this year. और वो कहता है कि ये पूरे साल हमें भूखा रहना पड़ेगा. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. और उनके मन में, उनके दिल में एक ही चीज़ थी कि इस सॉलिटरी हाउस मतलब अकेला, क्योंकि उस वैली में आपको पता है कि और कोई घर नहीं था, सिर्फ उन्हीं का घर था, वहाँ पे कोई उनकी हेल्प के लिए नहीं था. सिर्फ एक ही सिंगल होप था. वो कौन थे?
भगवान, क्योंकि भगवान ही आप प्रॉब्लम में आपको डालते हैं, तो भगवान ही आपको प्रॉब्लम से निकाल भी देते हैं, ठीक है। वो एक होपफुल के साथ आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। वो अपने पूरे फैमिली को मोटिवेट करता है और कहता है कि अपसेट मत हो, हाँ माना कि ये पूरा लॉस हो गया हम लोगों का, लेकिन कोई भी इंसान बिना खाए, मतलब बिना खाए नहीं मरता है, राइट। हम नहीं मरेंगे, कोई भी इतनी भूखे से नहीं मरता है। That's what they say, no one dies of hunger। और वही लोग कहते हैं कि हाँ कोई हंगर क्या होता है, भूख से नहीं मरता है। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। और उस पूरी रात लेंचो एक ही चीज उसके दिमाग में चल रही थी, जो उसको सिंगल जो होप उसे समझ में आया था गॉड को लेके, उसी के बारे में वो सोच रहा था। उसे लग रहा था कि जो गॉड है सिर्फ वही है जो उसे इंस्ट्रक्ट करते हैं, हर चीज उन्हीं के इशारों में चलता है। कहते हैं ना कि एक पत्ता भी हिलता तो भगवान की इच्छा में होता है। तो ये सारे होप लेके वो पूरी रात यही सब चीजें सोचने लगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, राइट। अब जो लेंचो है वो कह रहे कि ऑक्स की तरह एक इंसान है जो पूरे दिन खेतों में काम करता था, ठीक है, लेकिन उसे लिखना पढ़ना आता है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। अब संडे वाला दिन आया, अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक लेके उसने एक लेटर लिखा, ठीक है, और लेटर लिख के वो खुद गया टाउन तक, क्योंकि वो तो वैली है, वहाँ पे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस वगैरह कहाँ होगा, टाउन एरियाज में होगा। तो वहाँ से वो टाउन में गया और उसने अपने लेटर को मेल बॉक्स में पोस्ट किया, ठीक है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर क्या था, गॉड का था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorms। तो लेंचो क्या लिखता है, लेंचो लिखता है, भगवान जी आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार ये पूरे साल भूखा रहेगा। मुझे सिर्फ 100 पेसोस चाहिए, सो दैट मैं दोबारा से, पेसोस यहाँ पे करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है, वहाँ पे पेसोस कहते हैं, हमारे पैसा कहते हैं, वहाँ पे पेसोस कहते हैं, ठीक है। तो उस पैसे से वो दोबारा से अपने फील्ड में दोबारा से सीड लगाएगा, ठीक है, और ताकि दोबारा से क्रॉप्स उगा पाए वो, क्योंकि इस साल तो हेल स्टॉर्म्स से सब कुछ खराब हो गया। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। और वहाँ पे वो एनवेलप के ऊपर क्या लिखता है, टू गॉड। अब जब भी हम लेटर लिखते हैं तो हम लिखते हैं ना डियर, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो, या फिर अगर किसी फॉर्मल लिख रहे हैं तो अपने टीचर्स को जब भी हम लिखते हैं लीव एप्लीकेशन, तो उसमें से हम टीचर का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे डियर गॉड हो गया, टू गॉड लिखा, और वहाँ पे उसने खुद से गया टाउन में जाके, उसने स्टैंप लगाया लेटर में, और वहाँ पे जाके मेल बॉक्स में उसने कर दिया, मेल कर दिया, राइट। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him to the letter to God। अब जो आपने देखा होगा, जो पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज होते हैं वो क्या करते हैं, वो पूरे लेटर को देखते हैं ना कि कौन सा एड्रेस है, जिस एड्रेस में भेजा जाता है उसी एड्रेस में वो लोग पोस्ट करके आएंगे। लेकिन जब वो देखते हैं कि एड्रेस किसका था, गॉड का था, है ना, वहां पे गॉड का था, तो लोग क्या करेंगे, अब मजाक उड़ाएंगे। देखिए भगवान का कोई एड्रेस जानता है क्या, नहीं जानता। तो जो भी उस लेटर को पढ़ेगा सब तो हंसेंगे ना, कहेंगे कि वो तो मेंटल है शायद, या फिर मेंटली स्टेबल नहीं है वो पर्सन, तभी उसने गॉड को लेटर लिखा होगा। तो वो अपने बॉस को जाके ये लेटर लिखाता है। Never in his career as a postman had he known that address। और उसने पूरे अपने करियर में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसे लेटर लिख रहा है और एड्रेस किसको पता है, गॉड का एड्रेस किसको पता है, किसी को नहीं पता है। द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमिएबल fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and, tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the men who wrote this letter."
तो क्या होता है, जो वो बाकी जो लोग होते हैं वो पोस्ट मास्टर के पास जाते हैं, जो कि एमिएबल, फैट और एमिएबल होते हैं। एमिएबल मतलब क्या होता है, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, मतलब बहुत जो फ्रेंडली होता है, बहुत लोगों से अच्छे से बात करता है, प्यार से बात करता है, ठीक है। वो पहले तो बहुत हंसता है, लेकिन बाद में वो थोड़ा सीरियस होता है और वो लेटर को डेस्क में रखता है, टैप करता है और बोलता है, कमेंट करता है, वो बोलता है कि क्या विश्वास है, ठीक है। ऐसा इंसान जो भगवान के ऊपर विश्वास कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं भी काश मैं भी इतना भरोसा रख पाता जैसे इस इंसान ने रख रखा है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान के ऊपर ये जो भरोसा है ये इतना बड़ा है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता। सो in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. तो अब देखिए, जो लेटर पढ़ के जो पोस्टमास्टर है उसके मन में एक सिंपैथी आती है, ठीक है। वो सोचता है कि एक इंसान ने भरोसा करके भगवान को लेटर लिखा है तो वो भरोसा नहीं टूटना चाहिए, है ना। कोई अगर आपको भरोसा करता है, आपको उसका भरोसा कभी नहीं तोड़ना चाहिए, है ना, नहीं करना चाहिए ऐसा, ये गलत होता है। तो इसी के लिए उसके पास एक आइडिया आया, उसने सोचा कि हम इस लेटर का आंसर लिखेंगे, राइट। अब भगवान के पास तो डायरेक्ट लेटर जा नहीं सकता, तो लेटर लिखेंगे। बट वेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, राइट। अब जब उसने उस लेटर को पढ़ा, उसे खोला, उसे ये दिखा, पता चला कि आंसर तो देना ठीक है, जो आप अच्छा काम, गुडविल मतलब होता है जो आपके अंदर अच्छाई है, जो आप अच्छा काम करना चाहते हो, अच्छाई के साथ साथ आपको पेपर और इंक चाहिए, उसके साथ साथ कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए? उसने 100 पेसोस मांगे थे ना। अब अगर आपको उसका आंसर देना है तो आपको 100 पेसोस देना पड़ेगा। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन जो रेजोल्यूशन था, जो उसने ठान लिया, तो उसने बोला कि ठीक है, हम कुछ ना कुछ पैसा मिला के देंगे। हम जितने एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ चैरिटी, ठीक है, किसी की मदद कर रहे हैं हम, ऐसा हम एक काम करेंगे। तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया, ठीक है, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे दिया, जो फ्रेंड्स है सबने थोड़ा थोड़ा पैसा दिया, ताकि उस गरीब इंसान जिसने भगवान को भरोसा दिखा के एक लेटर लिखा, उसका भरोसा रह जाए, उसका भरोसा ना टूटे। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो लेकिन 100 पेसोस देना एक बहुत इजी काम तो नहीं है, इतने सारे लोग कैसे देंगे, है ना, बहुत लार्ज अमाउंट है। तो उन लोगों ने जितना हो सके उतना उन्होंने कोशिश किया, हाफ से थोड़ा ज़्यादा उन्होंने दिया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing a single word as a signature God. और उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने लेटर लिखा, लेटर में उन्होंने पैसे रखे, ठीक है, एनवलप में, और वहां पे लेंचो का एड्रेस लिखा, ठीक है, लिख के नीचे एक गॉड का सिग्नेचर कर दिया। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब अगले संडे को जब लेंचो आता है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है, ठीक है, जब वो जनरली आता है जिस टाइम पे उससे पहले आता है और पूछता है क्या उसका लेटर आया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment मतलब होता है satisfaction. अब जब वो लेटर लेने के लिए आता है, जो पोस्टमैन है वो खुद जाता है, अपने हाथ से लेटर देना चाहता है। वो चाहता था कि वो खुद एक्सपीरियंस करे उस इंसान को, मतलब जिस इंसान को बहुत प्रॉब्लम आ गई थी, ठीक है, उसकी पूरी जो साल है वो खराब हो जाता, ठीक है, कितना दुखी होगा, कितना परेशान होगा। अब उससे अगर थोड़ा पैसा मिलेगा तो शायद वो बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन आएगा। वो जो खुशी है उसके चेहरे में देखने की, वो देखने के लिए वो खुद आते हैं, उसको देखने के लिए, उसको लेटर देने के लिए। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he was angry when he counted the money. Right? अब क्या होता है, जो लेंचो है उसके अंदर कोई खुशी नहीं हुई, कोई सरप्राइज नहीं हुआ पैसे देख के वो, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस था वो भी बिल्डअप नहीं, बल्कि वो और गुस्सा हो गया। क्यों? जब वो पैसे गिन रहा था तो पैसे गिन के उसे और गुस्सा आया। कैसे, क्यों आया ऐसा? God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब उसे पक्का ये यकीन था कि जो भगवान है, भगवान से गलती तो हो ही नहीं सकती है,
ठीक है, क्योंकि जो पैसा था वो पूरा नहीं था। 100 पेसोस मांगे गए थे लेकिन 100 पेसोस नहीं दिए गए थे, कुछ पैसे दिए गए थे, ठीक है ना। अब उसके मन में ये था कि भगवान से अगर हम जो भी मांगते हैं वो तो पूरा देंगे, भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकते। तो जितना उसने रिक्वेस्ट किया था भगवान से उतना तो उसे मिला ही नहीं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. और उसी टाइम जल्दी से लेंचो जाता है विंडो पे, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में जो विंडो वहां जाता है, वहां जाके वो पेपर और इंक मांगता है दोबारा लेटर लिखने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas। और जो पब्लिक वहाँ पे लिखने का आपने देखा होगा, बहुत सारी जगह होती है, पब्लिक प्लेसेस होते हैं, लिख सकते हैं हम वहाँ बैठ के, टेबल्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ वो जाता है और लिखना शुरू करता है। रिंकलिंग आईब्रोज मतलब थोड़े से आंखों को, जैसे जब गुस्सा होता है तो आईब्रोज नीचे जाते हैं ना, वैसे ही, और वो अपने जितने उसके आइडियाज थे वो सारे एक्सप्रेस करने लगा। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। अब वो क्या करता है, वो लेटर लिखता है, फिर वहाँ पे विंडो पे जाके वो स्टैम्प लेता है, स्टैम्प खरीद के वो लगाता है और उसे लिक्ट करके लगाता है और उसे अपने मुट्ठी से, फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, मुट्ठी से यहाँ पे दबा के वो क्या करता है, दे देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it। और जैसे ही लेटर मेल बॉक्स में पहुंचता है, जो पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत, क्योंकि देखिए वो बहुत हैप्पी होता है पोस्ट मास्टर की, जब हम किसी की हेल्प करते हैं ना हमारे अंदर बहुत एक खुशी होती है ना, तो वही बहुत खुशी, वो सोचता है कि जो लेंचो है वो शायद रिप्लाई कर रहा है मैसेज, जो उसे जो पैसे मिले हैं वो उसके लिए ग्रेटफुल है, बहुत हैप्पी है, शायद वो गॉड को थैंक यू कर रहा है, इसलिए पोस्ट मास्टर फटाफट लेटर खोलता है। इट सेड, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are bunch of crooks. Lencho। तो क्या लिखा था उसमें, लिखा था, भगवान आपने जो मुझे पैसे दिए हैं, जो मैंने आपसे मांगा था उतने नहीं दिए, मेरे पास सिर्फ 70 पेसोज आए, बाकी पैसे जो है वो भी मुझे भेज दीजिए। 70 पेसोज आ गए, 30 पेसोज और चाहिए उसे, 100 पेसोज मांगे थे ना, मुझे बाकी पैसे भेज दिए क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़रूरत है। और हाँ, अगली बार आप मेल के थ्रू मत भेजिएगा क्योंकि पोस्ट ऑफिस में ना, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो सारे बदमाश है, क्रुक्स मतलब होते हैं बदमाश। वो कहते हैं कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे बदमाश हैं, इन लोगों ने शायद पैसे निकाल लिए होंगे, तो आप अगली बार से इसमें से पैसे मत भेजिएगा लेंचो। और यहीं पे आके जो चैप्टर है वो एंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, यहाँ पे देखिए एक जगह से बातें हैं कि जो भगवान है वो खुद से नहीं आते हेल्प करने, वो किसी ना किसी के थ्रू हेल्प करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो पोस्टमैन का, अगर आप पोस्ट मास्टर का अगर आप नेचर देखें तो कितना काइंड हार्टेड या ह्यूमैनिटी उनके अंदर थी। उन्होंने एक इंसान के फेथ को तोड़ने की कोशिश नहीं की, ठीक है, जो होप था वो उसके बनाए रखने की कोशिश की, एक गुडविल के लिए उन्होंने काम किया। जो साइड बाय साइड अगर हम बात करें लेंचो की, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा होपफुलनेस थी, ठीक है, वो चाह रहा था कि भगवान ने अगर प्रॉब्लम दी है तो वही सारे सोल्यूशन निकालेंगे, लेकिन उसके पूरा फेथ है भगवान के ऊपर कि भगवान को उसने जितने पैसे मांगे उतने मांगे, लेकिन जितना उसे मिला उससे सेटिस्फाई नहीं है। यहाँ पे जो हमारे राइटर है थोड़ा सा क्रिटिसिज्म लेके आए हैं, जो बोल रहे हैं कि जो ह्यूमन का जो नेचर है वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है, उन्हें जितना मिलता है उससे वो कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और जो उनकी हेल्प करते हैं वो जानते भी नहीं कौन उनकी हेल्प करते, लेकिन वो उनको अब्यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए जो ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं, उन सभी ने मिलकर उसकी हेल्प की, लेकिन उन्हीं को उन्होंने लास्ट में लेंचो ने क्या कह दिया, बंच ऑफ क्रूक्स कह दिया। तो यही जो कॉन्ट्ररी है, जो ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमन के भरोसा नहीं करता है, यहीं पे इस पूरे स्टोरी में दिखाया जा रहा है। और एक और चीज़ दिखाई जा रही है कि हमारे पास जितना है, देखिए उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, पूरे साल क्या खाएगा, लेकिन उसको 100 पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास एटलीस्ट 70 पेसोस तो मिला, उसी से सेटिस्फाई होना चाहिए। वही हमारे लाइफ में बहुत कुछ होता है, ठीक है, लेकिन हम क्या ईगरनेस की वजह से, सेल्फिशनेस की वजह से हम और डिमांड करते हैं, ग्रीडीनेस हमारी बढ़ जाती है, लेकिन हमारे पास जितना है, जैसा है, उसी में सेटिस्फैक्शन रहना ही सबसे बड़ी बात होती है हमारी लाइफ में। सो एक मोटिवेशनल स्टोरी थी, इंस्पिरेशनल स्टोरी थी, जो हमें बहुत कुछ सिखा के गई। आई होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद आया हो। आज ये चैप्टर यहीं पे आके एंड हो जाता है।